मीरा ने, नरसी और रसखान जैसे महापुरुषों ने। बाकी सब यूं ही मर जाएंगे कोरे। आप कैसे मरना पसंद करोगे? खाली? और क्या चाहिए आपको? मेरी मां, अब क्या चाहती हो आप? गई बहुत, थोड़ी रही, नारायण अवचेत, काल चिरैया चुग रही, निस दिन आयु खेत। यहां जितने लोग बैठे हैं या जितने लोग टीवी पर सुन रहे हैं या पूरे देश में, सबसे क्या आप लोग सुखी हैं? अपने जीवन में आप लोग संतुष्ट हो चुके हैं? बताइए, सवाल मेरा है। क्या आप अपने जीवन में, आपको ईश्वर ने जो दिया है, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? क्या आप खुश हैं अपनी जिंदगी से? हां या ना उत्तर दे दो। आप कंफ्यूज हैं? हां कहें या ना कहें? कंफ्यूज इसलिए है क्योंकि आप अपनी जिंदगी से अभी तक आप संतुष्ट नहीं हुए। आपकी इच्छाएं अभी बहुत बाकी हैं। जिसे बेटा नहीं है उसकी इच्छा है कि बेटा हो जाए, तो जिसको बेटा हो चुका है तो उसकी इच्छाएं पूरी हो जानी चाहिए। चलो उससे पूछ लेते हैं, जिनको बेटा, क्यों आपकी इच्छा पूरी हो गई? बोलो। नहीं। रिक्शा वाला से, रिक्शे वाले से हमने पूछा, सुखी हो? महाराज, रिक्शा साइकिल वाला है, यदि वो वाला रिक्शा मिल जाता इंजन वाला तो अच्छा हो जाता। तो इंजन वाले रिक्शे से हमने पूछा, एक जिसके पास इंजन वाला रिक्शा था, 3 चक्के वाला, क्यों भैया सुखी हो? पाँव नहीं चलाना पड़ता, फुर्र चलता है। महाराज, खुद की टैक्सी होती ना, 4 चक्के वाली कार, एसी में चलाते और लंबा यात्रियों को ले जाते टैक्सी। खुश हो? वो हमसे ज्यादा वो खुश है टैक्सी वाला। हमने टैक्सी वाले से संपर्क साधा, भैया आप खुश हो अपनी लाइफ में, अपने जीवन में? महाराज, हम तो दूसरों की काम कर रहे हैं, हमारी ये गाड़ी तो सेवा में दूसरों में लग रही है, लाने ले जाने में। सुखी तो वो हैं जिनकी खुद की ऐसी कार है और खुद अपने लिए यूज करते हैं, वो ज्यादा हमसे सुखी होंगे। हमने उनसे पूछा जिनकी खुद की गाड़ी थी 15-20 लाख की, भैया आओ जी, सुखी हो? महाराज, ये गाड़ी देख रहे हैं आप कितनी पुरानी हो गई? हमारे दोस्त ने अभी 50 लाख की गाड़ी खरीदी। चलो उससे मिलते हैं। क्यों भाई 50 लाख की गाड़ी कब ली? बोले पिछले महीने। सुखी हो? महाराज, हमारा एक दोस्त है, उसके पिता ने उसके लिए हेलीकॉप्टर खरीदा है। काश हमारे पास भी होता। फिर मैंने हेलीकॉप्टर वाले से संपर्क साधा, भाई राम राम। राम राम। हेलीकॉप्टर में उड़ के अच्छा लग रहा है? खुश हो? महाराज, खुद की प्लान होती तो कितना बढ़िया हो जाता। अंबानी लोगों की खुद की है, खुद का सब बढ़िया हो जाता। आप भारत देश में रिक्शा वाला भी है और अडानी अंबानी भी है। आप रिक्शे वाले से मिल लो और कभी मुलाकात हो जाए तो अडानी अंबानी से भी मिल लेना, और दोनों से एक सवाल करना, रिक्शे वाले से, सुखी हो? तो वो कह देगा भी ये मिल जाता तो और खुश हो जाता। और अडानी अंबानी से पूछेंगे सुखी हैं, तो वो कहते अभी ये और हो जाता तो सुखी हो जाते। मतलब आदमी जो है, काश जितना ईश्वर ने आपको दिया है, काश उतने में आप खुश होते, तो आप में से सब ऑलरेडी सुखी हैं, कोई दुखी है ही नहीं। आपकी इच्छाओं ने आपको परेशान कर रखा है। जो है, जो प्राप्त है, काश वो पर्याप्त हो जाता। जो प्राप्त है वो पर्याप्त हो जाता, तो आप जैसा सुखी कोई नहीं। पर जो प्राप्त है, आप उस प्राप्त में संतुष्ट नहीं हैं, अन्य इच्छाएं आपको परेशान करती हैं। और आज इंसान की स्थिति ये है कि जो हमारे पास नहीं है वो सोना है, और जो हमारे पास है
वो मिट्टी है। आज समझ रहे हैं आप बताइए आपके घर में क्या क्या है। आपसे एक सवाल, जो चीज, जो सामान, जो वस्तु आपके घर में है, क्या उसकी वैल्यू आपके जीवन में है? जो है आप उसको महत्व देते ही नहीं। जो आपके पास नहीं है आप उसकी तरफ ज्यादा भागते हैं, और जो नहीं है वो मिल जाए ना तो उसकी वैल्यू दूसरे दिन कम हो जाएगी, उसकी बढ़ जाएगी जो आपके पास। इसलिए जो नहीं है उसकी इच्छाएं कर करके आप परेशान हैं। काश जो है उसमें आप प्रसन्न रहना सीख लेते तो आपसे सुखी धरती पर कोई है ही नहीं। आप ऑलरेडी सुखी हैं, पर देखा देखी में आप दुखी बनते हैं। आप जो मेरे से सवाल करते हैं, महाराज जी हम बड़े दुखी हैं, हम उनसे एक सवाल पलटकर जरूर करते हैं, आप दुखी हैं तो बताइए आपको किस बात का दुख है। आप बताइए आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो दुखी हैं अपने जीवन में। उठा लो आज हाथ, बिल्कुल सच्ची सच्ची सही ढंग से उठाना। जो दुखी हैं वो हाथ उठा लें। हम शुरू में ही हाथ उठवा लेते ना तो सब उठाते हैं। हम सब दुखी हैं महाराज जी। सो आराम से। टेंशन नहीं अपने को कुछ। अच्छा, टेंशन होना भी नहीं चाहिए। चलो मैया, ओ पंचायती मैया, हो गई पंचायत। सुन लो अब थोड़ी सी कथा मेरी माँ। आप सारे लोग चिल्लाते हम दुखी हैं दुखी हैं। अपने आप से सवाल करो, आपको क्या दुख है? क्या दुख है आपको बताएं? कोई दुख है ही नहीं। जो नहीं है आपके पास, बस आप उसकी चाह रखे हैं तब आप कह रहे हैं हम दुखी हैं, वरना आपके पास सब कुछ। कल मैंने यहीं परिक्रमा मार्ग में एक आदमी को देखा जिसके दोनों पांव, घुटने के नीचे के पांव बिल्कुल पोलियो ग्रसित थे, पतले पतले थे, तो वो घुटनों के बल से चल रहा था। ऐसे घुटनों, हम लोग जैसे घुटना टेकते हैं ना और फिर आगे बढ़ते, वो सड़क में घुटनों के बल चल रहा था। अब बताइए, जो घुटनों के बल चल रहा है वो भगवान से जब मांगता होगा तो बताओ क्या मांगता होगा? क्या दौलत मांगता होगा? वो तो यही ना मांगता होगा, इन लोगों की तरह मेरे भी पांव होते तो मैं भी दौड़ता। तुम्हारे पांव हैं पर तुम्हें उन पांवों की वैल्यू कहां है? तुम्हें तो वो चाहिए जो तुम्हारे पास नहीं है। जो है, एक अंधा आदमी मेरे पास आया जो अभी पिछले महीने उसकी आंखें डैमेज हो गई, रो रहा था। क्या हुआ? महाराज जी आंखों में अब ना के बराबर दिखता है, दिखता ही नहीं, थोड़ा थोड़ा दिखता है। अच्छी थी, कोई दिक्कत नहीं थी। महाराज जी हमारे पास घर है, गाड़ी है, खुद की दुकान है। जब आंखें थी ना तब दुकान के लिए, घर के लिए मरते थे। अब ऐसा लगता है कि कोई हमसे दुकान ले ले, हमारा घर ले ले, बस हमारी आंखें हमें लौटा दे, कोई मिल जाए जो सब लेकर हमारी आंखें हमें दे दे। सबसे कीमती आपकी आंखें हैं, सबसे कीमती आपके पांव हैं, सबसे कीमती आपके हाथ हैं, सबसे कीमती आपका स्वस्थ शरीर है। फिर भी आप गाना गाते हैं हम दुखी हैं। कहां से दुखी हो साहब? क्या दुख है? क्या दुख है? तुमने दुख देखा है क्या होता है? जरा सा नुकसान हो गया, जरा सी बात बिगड़ गई, तुमने अपने आप को दुखी मान लिया। सास सुनती नहीं है, बहू सुनती नहीं है, ये भी कोई दुख है? ये तो तुम्हारा रोना है, और ये रोना ना तुम्हारी सास का छूटा था, ना सास की सास का छूटा था, ना उसकी सास की उसकी सास की उसकी सास का छूटा था। और तुम मर जाओगी, तुम्हारा नहीं छूटेगा, यूं ही अज्ञान में तुम मर जाओगी। समझ लो मेरी माँ, ये रोना छोड़ दो कि ये अच्छा नहीं है, ये बुरा नहीं है, ये ऐसा है। सब शिकायतें छोड़ दो, जो ईश्वर ने दिया है आनंद से उसका लाभ लो और ईश्वर का थैंक यू, धन्यवाद बात बात में करना सीखो, प्रसन्न रहना सीखो।
अपने आप को जानो कि मैं कौन हूं। इच्छाओं का कोई अंत नहीं है, इच्छाओं का कोई अंत नहीं। इसलिए आप सुखी हैं या दुखी हैं? उत्तर दो। आप सुखी हैं या दुखी हैं? अभी के पहले आप दुखी थे कि नहीं? अभी के पहले आप क्या थे? दुखी थे। अभी क्या हो गए? सुखी क्यों हो गए? क्योंकि आप ये समझ गए कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, जो है उसका सदुपयोग करें। जो ईश्वर ने दिया है उस दिए का थैंक यू, धन्यवाद करें। जो नहीं मिला शिकायत। एक किसान था, सुनिएगा एक छोटी सी कहानी। एक किसान था, वो खेत में हल चला रहा था। उसके हल से एक सोने का एक कोई सामान्य घड़ा टकराया। और घड़ा टकराया तो वो कुसिया होता है ना, हल में जो नीचे पैना सा, उसे कुसिया कहते हैं। वो कुसिया उस घड़े में छेद किया और उसे ऊपर ले आया, तो सोने से भरा हुआ घड़ा किसान को खेत में मिल गया। अब किसान प्रसन्न हो गया, वाह इतना सारा सोना, कोई राजा महाराजा का गड़ा हुआ सोना उसे मिल गया। सोने में थोड़ी माटी थी, किसान को लगा चलो पास में एक सरोवर है, झील है, चलो धो देते हैं। तो एक टोकनी थी उसके पास, टोकनी में सारी मोहरें डाली, मोहरें मीन सोना डाला और पानी में धोने लगा। इतना वजन था उसमें कि वो जैसे ही डाल के पानी में डाला, उठाया, उठा नहीं, पानी में डूब गई वो टोकनी। सिर्फ दो, जाते जाते पकड़ा तो दो उसके हाथ आई, दो मोहरें रखा। अब जब चला, गहरी थी वो झील, बड़ी थी झील। अब वो चिल्लाने लगा, धोते धोते चली गई मेरी तो, धोते धोते चली गई। इसको लोग ऐसा भी कहते, मेरी तो धोमते धोमते चली गई। अलग अलग भाषाओं में इसको, मेरी तो धोमते धोमते चली गई मतलब मेरी तो धुलते धुलते चली गई। अब वो रो रहा, मेरी तो धुलते धुलते चली गई, धोमते धोमते चली गई, रो चली गई, चली गई, चली गई, चली गई, चली गई, चली गई। पत्नी आई, किसान की पत्नी थी, उसे लगा चलो पति देवता को मैं आज नाश्ता वहीं दे आती हूं, तो बढ़िया रोटी अचार लेकर आई। देखा तो पत्नी किनारे बैठा रो रहा था। क्या हुआ? अरे पूरी कहानी बताई, सोना मिला, हमने यहाँ धोया, पूरी धोमते धोमते मैं चली गई, हमारी तो धोते धोते ही मैं चली गई। अब पत्नी बोली, अरे पाई तो धोई क्यों, पाई तो पाई, धोई क्यों? काहे धोई, काहे जरूरत थी धोने की, घर में धुल लेते। पाई तो पाई धोई क्यों, पाई तो पाई धोई क्यों, पाई तो पाई धोई क्यों, पाई तो पाई धोई क्यों? पत्नी भी रोई, पति भी रोया। उसके बेटे को लगा माता पिता गए, आए नहीं। आया बेटा, अरे माँ बाप को रोता देखा, क्या हुआ? बोले यहाँ सोना निकला, धोए और गिर गया। तो बेटा बोला, पाई तो पाई खोई क्यों? माँ बोली, पाई तो पाई धोई क्यों? बेटा बोला, पाई तो पाई खोई क्यों? और पति बोला, धोते धोते चली गई, मेरी तो धोते धोते चली गई। अब बताइए, तीनों रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं? क्योंकि चला गया। जो चला गया उसके लिए रो रहे हैं, पर वो ये भूल गए कि उनके पास अभी दो मोहरें, तुम्हारे बाप दादों के पास भी ये दो मोहरें नहीं थी। वो दो मोहरें से ही तुम्हारा गुजारा ठीक से हो सकता है। जो है उसकी खुशी नहीं है, जो चली गई उसका दुख है। आज के इंसान की यही हालत है। जो आपको ईश्वर ने दे रखा है, आपको उसकी खुशी नहीं है। जो नहीं है
औरों के पास है, उनको देख देख के आप परेशान हो रहे हैं, रो रहे हैं, उन्हें मिला हमें क्यों नहीं। अरे जो तुम्हारे भाग्य का था वो तुम्हें मिला, जो उनके भाग्य का था वो। इसलिए हमें भगवान का क्या करना है, क्या करना है मेरी मां। करते हैं कान्हा तेरा हर पल शुक्रिया, खुशियां जो दी हैं। इतना मौसी को देखते ही भगवान ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया, देखना भी पसंद नहीं किया। भगवान ने पूतना को क्यों नहीं देखा? भगवान ने पूतना को इसलिए नहीं देखा क्योंकि पूतना का तन बहुत सुंदर है, बड़ी सुंदरी बन के आई है। बाहर से बड़ी सुंदरी है, भीतर से बड़ी कपटी है। क्या है? कपटी। कपटी जानते हैं आप हो कि नहीं हो? अब हो तो बताए कौन? आदमी सिर्फ अपनी तारीफें करता है, अपनी अच्छाई गिनाता है, अपनी कमी थोड़ी कोई गिनाता है। हम बुरे भी हैं ये कौन कहता है? हम अच्छे हैं ये सब कहते हैं, हम बुरे हैं कोई नहीं कहता। पूतना बाहर से बड़ी सुंदर थी पर भीतर क्या था? कपट था। कृष्ण को दूध पिलाकर, दूध की जगह जहर पिलाकर मारने का प्लान था। इसलिए भगवान ने कहा कि जिसका तन बहुत सुंदर है, मन सुंदर नहीं है, बाहर से सुंदर है, भीतर से कपट भर रखा है, ऐसा को हम देखना भी पसंद नहीं करते, इसलिए नेत्रों को कर लिया बंद। बताओ भगवान किसे देखते हैं और किसे नहीं देखते? बताओ मेरी मां, बताइए भगवान किसे देखते हैं और किसे नहीं देखते? किसे देखते हैं भगवान? किसे? जोर से। जिसके अंदर सरलता है, जिसके अंदर कोई छल कपट नहीं है, ऐसों को भगवान खूब देखते हैं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कपट यदि आपके अंदर है तो भगवान आपको नहीं देखेंगे। कंफर्म करा दो आप लोगों के अंदर कपट वपट है कि नहीं? दादाजी आपके अंदर है कपट? है? आपके अंदर कपट है? नहीं पता? आपके अंदर कपट है? क्या माने हम इसका? हां मान लें कि ना? कपट है आपके अंदर? आपके अंदर किसे कहते हैं कपट? कपट की परिभाषा क्या है? सुनो, कपट किसे कहते हैं इसका एक सामान्य सा उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं जो सबके साथ होता है। लगभग घर में यदि जेठानी और देवरानी एक साथ हैं और जेठानी ने यदि आज बच्चों को पिलाने के लिए दूध तैयार किया है, केसर डाल करके, पिस्ता डाल करके, तो जो जेठानी यदि दूध तैयार करेगी ना तो वो ये चाहेगी कि दूध की मलाई मलाई उस गिलास में जाए जो गिलास मेरा बेटा लेकर के पिएगा, और जो मलाई जिसमें नहीं है वो दूध किसे दे दूंगी? देवरानी के बेटे को। बात दूध की है, ना मलाई से वो मोटा हो जाएगा, ना ये बिना मलाई का पतला रहेगा। लेकिन फिर भी आपकी इस थिंकिंग से, आपकी इस विचारधारा से, आपकी इस सोच से ये सिद्ध हो गया कि आप कपटी महिला हैं। ये कपट, मेरा बेटा अच्छा खाए उसके रोटी में ज्यादा घी डाल दिया, और देवरानी का बेटा है चल तेरे को कम डाल देंगे, खा लो।
पनीर की सब्जी बनी है तो पनीर पनीर अपने बेटे को ग्रेवी ग्रेवी, उसके बेटे के थाली में जाए, इसका नाम क्या है? बोल दो। ऐसा आप लोगों ने ऐसा कभी किया है अपनी जिंदगी में? नहीं, नहीं किया तो आप अच्छे हैं, और किया है तो भी आप बताएंगे नहीं, फिर भी सुधार लीजिएगा, क्योंकि इसी का नाम कपट है।